नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड लगभग सभी एग्जाम्स नजदीक हैं। ऐसे में हमें अधिक से अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता है, इसलिए हम आपके लिए रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें और उन चारों प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न हम हाइड्रोजन चैप्टर से लेकर आए हैं, जिससे परीक्षा में हर वर्ष लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन से प्राप्त होगा। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन से प्राप्त होगा। जब हम हाइड्रोजन परमाणु का आयनन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटॉन प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है। रेडियो एक्टिविटी विहीन तत्व है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कैसा तत्व है जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती? रेडियो एक्टिविटी विहीन तत्व ड्यूटेरियम है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बताना है। तो यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है, जिसमें सबसे अधिक क्रमांक पाया जाता है, उसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक, जिसमें द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक है। परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होती है। तो ऐसे में हम यदि प्रोटॉनों की संख्या निकालें तो 1 और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो 2 होती है। तो इसलिए यदि हमें देखें तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जिसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारी जल है, इंपॉर्टेंट है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ड्यूटेरियम इसमें यूज किया जाता है और D2O भारी जल का सूत्र है। निम्न में से किसको भारी जल कहते हैं? सेम प्रश्न रिपीटेड है। D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का हिमांक पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ D2O क्या दिया गया है? दिए गए ऑप्शन में यदि हम देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस। 3.8 डिग्री सेल्सियस D2O का हिमांक बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारी जल प्रयुक्त होता है, अभी पढ़ा है हमने, भारी जल प्रयुक्त होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? विमंदक के रूप में, मॉडरेटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अणु रेखीय नहीं है? इसमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा अणु रेखीय नहीं है। तो H2O क्या है? H2O रेखीय अणु नहीं है। अगला प्रश्न है, OH बंधन ऊर्जा 109 किलो कैलोरी पर मोल है। 1 मोल जल बनने में कितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 1 मोल जल बनने में कितनी आवश्यकता होगी? 218 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बर्फ में HOH बॉन्ड का मान लगभग है। बर्फ में HOH बॉन्ड का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्फ में HOH का मान होता है 105 डिग्री, 105 डिग्री। अगला प्रश्न है, अधिकतम हाइड्रोजन आबंध जो पानी का एक अणु बना सकता है। अधिक से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी का एक अणु बना सकता है, कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 हमारा सही आंसर है। 4 बॉन्ड बना सकता है
जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक का कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक का क्या कारण है? उच्च क्वथनांक का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल की कठोरता किनकी उपस्थिति के कारण होती है? अभी पढ़ा है हमने, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। CaCO3 व MgCO3 के कारण होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए कौन सा रासायनिक परिवर्तन किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने के लिए BaO2 को CO2 के जलीय घोल में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित किस क्रिया के आधार पर होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित किस क्रिया के आधार पर होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी, H2SO4 का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। अगला, और प्रयोगशाला में बनाने के लिए BaO2 को CO2 के जलीय घोल में डाला जाता है। अगला प्रश्न, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बर्फ जितने ठंडे व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा निम्न में से किस पदार्थ की पतली लेई की क्रिया से बनाते हैं? H2O2 को बर्फ जितने ठंडे व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा निम्न में से किस पदार्थ की लेई से बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा BaO2। अभी पढ़ाया हमने, BaO2 के जलीय विलयन में डाला जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऑक्साइड तनु अम्ल के साथ प्रतिकृत कराने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Na2O2 क्या देता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों बंध बनते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड बनते हैं। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है H2O2 में? तो यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नंबर होगा X×2 = 0 -1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यदि हम इसे निकालें तो H2O2 पर फिलहाल कितनी होगी? 0। और यदि देखें हाइड्रोजन की कितनी होती है? वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की हम x मान लेते हैं तो कितना होगा? -2 हो जाएगा इधर जाके, और जब -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, BaO2 की तनु H2SO4 से होने वाली अभिक्रिया के उत्पादों के सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? -1 और -2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा यौगिक क्या है? पेरोक्साइड है। BaO2 क्या है? एक पेरोक्साइड है। अगला प्रश्न, स्पीसीज जिनमें पेरोक्साइड आयन नहीं है। 2 उत्तर सही हैं। इनमें से 2 उत्तर सही हैं तो A और B, PbO2 और H2O2, इनमें पेरोक्साइड आयन नहीं है। दोनों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए कौन सा कथन असत्य है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? H2O2 का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। असत्य पूछा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आज के प्रश्न आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले प्रश्नों को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।